इस समय हमारे साथ डीपी सिंह हैं, उनसे जानेंगे कि पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए कि सर आप किस मंच से जुड़े हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम डीपी सिंह चौहान है और अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद के हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारा ये अधिवक्ताओं का जो संगठन है, ये संगठन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लगातार हम लोग चिंतन मंथन और संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा संगठन पूरे भारत में परचम लहराए और संगठन के माध्यम से जो हमारे समाज सेवा की रूपरेखा है, हम लोग कई ऐसे केसेस हैं जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, वो समाज के लिए बगैर पैसे के लिए भी काम करते हैं। हम लोग उनके साथ भी रहते हैं कि पब्लिक का काम हम लोग कर रहे हैं तो संगठन के माध्यम से भी क्यों ना पब्लिक के बीच में और जाएं और उनको जागरूक करें। और पब्लिक जो वास्तव में उनके परेशान और पीड़ित हैं, उनके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव से लोग जेलों में बंद हैं और उनकी पैरवी नहीं हो पाती है, तो अधिवक्ता साथी हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग उनकी पैरवी करेंगे और उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। अच्छा सर, कोरोना का काल आया, पूरी तरीके से जो है आपकी कचहरी बंद रही, अधिवक्ता घर में बैठे रहे, तो ऐसे दौर में उनकी किस तरीके से आप लोगों ने मदद की? क्योंकि हमने देखा है कि जो अधिवक्ता भाई हैं हमारे, वो जब कचहरी खुलती है तभी उनका आगे चलता है हिसाब किताब, तो उनको किस तरीके से मदद करने का काम अधिवक्ताओं ने अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए किया? आप लोगों ने किस तरीके से मदद की? देखिए, हमारे संगठन के माध्यम से हम लोगों ने एक रूपरेखा तय की थी कि जनपदवार जो हमारे अध्यक्ष हैं वो ये तय करेंगे और जाएंगे, अधिवक्ता साथियों से मिलेंगे। अगर कोई वास्तव में अधिवक्ता साथी किसी दयनीय हालत है और उसका कोई बहुत दिक्कत आ रही है कि खर्चा नहीं चल पा रहा है या कोई बच्चे की शादी है वो नहीं हो पा रही है, तो हम लोग सब लोग मिलकर संगठन के चंदा के माध्यम से करके और उसकी मदद करते हैं। अच्छा, किस तरीके की आवाज़ें इस समय जो मौजूदा परिदृश्य चल रहा है उसमें किस तरीके से आप लोग अन्य चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? कुछ नया बताइए जो चल रहा हो। देखिए, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अधिवक्ता एक समाज की रीढ़ होते हैं। आप अधिवक्ताओं से सांसद हैं, हम लोग संसद में भी सेवा दे रहे हैं, विधानसभा में सेवा दे रहे हैं। बहुत से हमारे अधिवक्ता साथी हैं जो विदेशों में भी मंत्री, उपराष्ट्रपति तक की वो सेवा दे चुके हैं। तो हम लोगों ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, जब हम लोग सेवा दे रहे हैं और हमारे अधिवक्ता साथी के लिए कोई भी मानदेय निर्धारित नहीं है, हम लोग समाज सेवा जैसे नॉन वर्कर, कोई हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर भी हम लोग सेवा करते हैं, तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए भी मानदेय निर्धारित किया जाए, जो कि समाज की रीढ़ कहे जाने के बावजूद भी अधिवक्ताओं को कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। और जो शिक्षक MLC शिक्षक जो होते हैं, चुनाव चल रहा है इस समय, हम लोग केंद्र सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि सभी के सांसद विधायक MLC होते हैं तो हमारे अधिवक्ता साथी भी MLC यानी विधायक के रूप में चुनकर और संसद भेजे जाएं, ठीक, या विधान परिषद भेजे जाएं, जो कि हम लोग भी सेवा कर सकें और अपनी बात कह सकें, सरकार से अपनी बात रख सकें। क्योंकि जब हम लोग सरकार में होंगे तभी हम ठीक से बात कर सकेंगे और अधिवक्ताओं के लिए कानून जो तय हैं, मानदंड बनाए गए हैं, उन्हीं पर हम लोग काम करेंगे। तो ये डीपी सिंह थे जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। समाज में अधिवक्ता सच में रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि जब कहीं कोई घटना होती है और बड़ी घटना होती है तो ऐसे में पुलिस के बाद में अगर जेल से छुड़ाने वाला है, सपोज कीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति जेल चला गया जिसने वह गुनाह नहीं किया है, तो ऐसे में वकील ही कानून को सही तरीके से तोड़ मरोड़ करके जिस तरीके से भी करना होता है फिर जेल से छुड़ाने का काम करता है, यानी लोगों की मदद करने का काम करता है।